कलयुग के लोगों के पास समय कम है, बहाने ज्यादा हैं। महाराज इनका कल्याण कैसे होगा? मैं कथा में हमेशा कहता हूं, व्यक्ति के पास 3 ऋण हैं। इन 3 ऋण के पहले ऋण हुए बगैर उसका मोक्ष कभी नहीं होता। 3 ऋण किसके हैं? पितृ ऋण, दैविक ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण हैं जीव के ऊपर। हमारा पितृ ऋण है, जिन मां बाप ने हमको जन्म दिया है, उनका ऋण तब तक नहीं चुकता जब तक हम शादी करके एक सुयोग्य संतान आने वाले पीढ़ी को जल देने के लिए छोड़ न जाएं, तब तक हम उस ऋण से उऋण नहीं होते। मातृ पितृ ऋण है। मोक्ष पाना है तो ऋण होना ही चाहिए। तो ऐसी एक संतान हो जो हमारे मरने के बाद जल दे। और मुझे आज के आने वाली पीढ़ी पे डाउट है कि हम और आप जब मरेंगे तो पानी मिलेगा कि नहीं। अच्छा बताओ, मिलेगा? आजकल की ब्यावली जितनी बैठी हैं यहां, ब्यावली समझते हैं? बहुएं, जितनी भी बहुएं, हां तू मेरी यही दिखाइयो पहले। जितनी भी बहुएं यहां बैठी हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगा, किस किस को पता है कि आपकी ददिया सास का श्राद्ध उस दिन आएगा? सासों से नहीं पूछ रहा हूं, बहुओं से पूछ रहा हूं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह पता है कि ददिया सास का श्राद्ध उस दिन है। सास तो अभी जिंदा है। खैर, वजह क्या है? क्योंकि हमारे बच्चों की दिलचस्पी नहीं है हमारे अपने खुद के जो धर्म से संबंधित धार्मिक कर्मकांड की गतिविधियां हैं उनमें। उन लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है, वो पैसे के लिए पागल हैं। देखो, मैं पैसा मुझे भी चाहिए, आप सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी चीज अगर हमें चाहिए तो वो है कि हम जीवन कैसे जिएं, किस तरीके से जिएं, किस मार्ग पर चल के जिएं। ये हम सब के लिए सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। फिर हमारे पितरों का क्या होगा? अगर आप शादी कर चुके हैं तो संतान होनी चाहिए, तो इससे पितृ ऋण उऋण हो जाओगे। द्वितीय, हमारे ऊपर ऋण है देवताओं का। आप सूर्य का प्रकाश लेते हो, सूर्य आपसे क्या लेता है? जवाब दीजिए। सूर्य नारायण अपना प्रकाश हमें देते हैं, बदले में आपसे क्या लेते हैं? जवाब चाहिए, बोलो। कुछ नहीं। पृथ्वी मां पर आप पूरी जिंदगी बसर करते हैं, व्यतीत करते हैं। पृथ्वी मां आपसे बदले में क्या लेती है? जल आपको जीवन देता है। हर दिन आप जल यूज करते हैं और कई किलो यूज करते हैं। बताइए, बदले में ये जल आपसे क्या लेता है? जवाब दीजिए। अग्नि, जिसके बिना कुछ पकेगा ही नहीं, बदले में क्या लेती है? इन सब का यूज आप कर रहे हो। सूर्य का, पृथ्वी का, जल का, वायु का, इन सब का यूज हम कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हम क्या दे रहे हैं उनको? कुछ भी नहीं। तो क्या इनका ऋण नहीं हमारे ऊपर है? और आप जो यहां आए हुए सबके पास में ये ऋण चुकाने का मौका है, अवसर है। चाहते हो कि नहीं ऋण चुकाना? चाहते हो? जब आप यज्ञ करते हो, यज्ञ करके उस यज्ञ में समिधा डालते हो, सुहा सुहा करके यज्ञ में समिधा डालते हो, तो ये सारी सामग्री देवताओं के नाम से आवाहन की जाती है और देवताओं को अग्नि के स्वरूप के द्वारा उन तक पहुंचा दी जाती है। ये ऋण उतरता है जब आप अपने जीवन में यज्ञ करते हो तब। कई लोग तो, हमारे ऋषि मुनि तो हर दिन यज्ञ किया करते थे। और एक बात बता देना,
कई लोग कहते हैं हमारी पृथ्वी बंजर है, कुछ देती नहीं। उस पृथ्वी पर निश्चित तौर पर उस जगह पर यज्ञ कम हुए होंगे। जिस जगह पर यज्ञ होते हैं वो स्थान स्वतः ही लाभदायक हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। आप और हम ऋषि ऋण से दैविक ऋण से उतर सकते हैं। कब? जब हम यज्ञ स्थल में जाकर अपने हाथों से आहुतियां दें और उन देवताओं को नमन करें और प्रणाम करें और कहें कि आपकी वजह से हम जीवित हैं, आपने बड़ी कृपा कर दी है, जिसकी वजह से आज हम और आप सब। जल के बिना कौन जिंदा रहेगा? अन्न के बिना कौन जिंदा रहेगा? इन सब के बिना हम लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं? सूर्य के बिना, चंद्र के बिना, पृथ्वी के बिना। ये सब होता है तब जब देवता हम पर उपकार करते हैं मेरे भाई बहन। और वो उपकार से ऋण हो सकते हो जब आप यज्ञ करते हो। यहाँ यज्ञ स्थल बना हुआ है, काफी जजमान उसमें जाकर यज्ञ करते हैं। आपके पास सुंदर अवसर है देवताओं के उस ऋण से मुक्त होने का। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। हमारे ऋषि मुनियों ने फल इत्यादि खाकर, सूखे पत्ते खाकर, कईयों ने तो सिर्फ वायु का सेवन करके हम सब के लिए अनेकों प्रकार के ग्रंथ तैयार किए हैं। लेकिन आज का बच्चा मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, हर जगह जाकर जिससे मानसिक संतुलन दूषित हो, ऐसे क्रम तो पढ़ लेता है, लेकिन गीता पढ़ने की हिम्मत वो नहीं कर पाता, भागवत पढ़ने की हिम्मत वो नहीं कर पाता, रामायण पढ़ने की हिम्मत वो नहीं कर पाता। जिससे चरित्रहीन हो ऐसे हर साधन वो पढ़ता है, लेकिन जिससे चरित्र का निर्माण हो ऐसे बहुत कम साधन है जिससे व्यक्ति उसको पढ़कर आगे बढ़ता है। और हमारे ऋषियों ने ऐसे ग्रंथ बनाए हैं जिनसे चरित्रों का हनन नहीं होता, चरित्रों का निर्माण होता है। लेकिन उन्हें बच्चे पढ़ते कहां हैं? पढ़ते हैं क्या? कितने कम पढ़ते हैं। उन ऋषियों का भी ऋण है, क्योंकि उन्होंने तपस्या कर करके हम सब के लिए वो ग्रंथ लिखे हैं। अब हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम ऋषि ऋण से ऋण नहीं हो सकते। बोले महाराज समय तो कम है, ग्रंथ बहुत है, फिर क्या करें? बोले जब अध्ययन न कर सको तो उन ऋषि मुनियों के द्वारा रचित ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। और ऋषि ऋण से आप ऋण हो रहे हैं ये भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं, आपका कदम उस तरफ बढ़ रहा है, तो इस यज्ञ से आपको कई लाभ मिल रहे हैं। जोर से बोलना पड़ा। कलयुग के लोगों के पास समय कम है महाराज, तो वो लोग ऐसा क्या करें जिसकी वजह से उनका कल्याण? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है जिस पुराण को श्रवण करके कल्याण हो जाता है। बोले महाराज कृपा करके हमको एक बात और बता दीजिए, ये भागवत से पहले किसी और का भी कल्याण हुआ है कि हमारा ही कल्याण करोगे? बोले हुआ है। किसका कल्याण हुआ है? बोले आपको भागवत का महात्मा सुनाते हैं। पद्म पुराण में और अन्य पुराणों में भागवत का महात्मा का वर्णन किया गया है। उसी महात्मा को हम आपको सुना रहे हैं। एक समय की बात है, देवऋषि नारद अनेकों तीर्थ, श्रीरंगम सेतु बंदनम, बड़े बड़े धामों में, बड़े बड़े तीर्थों में वो गए। और बड़े बड़े तीर्थों में इसलिए गए क्योंकि उनको इच्छा थी कहीं जाके मुझे शांति मिलेगी, वहां बैठकर भजन करूंगा। गए पर शांति नहीं मिली। गृहस्थियों के यहां गए कि सोचा वहां शांति होगी। अच्छा बताओ, गृहस्थियों को शांति है क्या? है जी? जोर से बोलिए, है क्या? सबसे ज्यादा अशांत इस समय गृहस्थी है, नहीं है? घर घर में कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी
सबकी कहानी अपनी अपनी अलग अलग है। और इस संसार में एक भी गृहस्थ ऐसा नहीं है जिस घर में एक कहानी नहीं है। चाहे वो घर बड़ा हो, चाहे वो घर छोटा हो, इवन चाहे वो घर के लोग कितने भी धर्मात्मा क्यों ना हो, पर एक आध कहानी वहां भी बैठी हुई है। हाँ जी किन्ना जी, बोलो जी, पक्का? ये कौन सो है भैया, कहां ते आगो तू? अरे प्यार ते बोल भैया, जोर से बोलना पड़ेगा। गृहस्थियों में गए तो गृहस्थियों में जाकर देखा, श्याल को बुद्धिदायक, अपने भाई से कोई सलाह नहीं करता, साले साहब से सलाह करते हैं। बेटी के लिए लड़का देखने जाना हो तो ये नहीं कहते भाई को चलना मेरे साथ, सबसे पहले साले साहब को फोन, हेलो अरे भैया चल लो का यार, छोरी का छोरा देखा हमें। शकुनी साले साहब थे, किनके बताओ, जोर से बोलिए, परिणाम बताइए, हैं? जोर से बोलिए, परिणाम क्या था? 100 के 100 गए, 100 के 100। आप सबसे प्रार्थना करूंगा, कोशिश कीजिएगा अपने भाइयों से मित्रता बनाए रखे, अपने भाई का सम्मान बनाए रखें। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि सारे, अब हमारे ब्रजभाषा में सारो भी वही तक, सारे मतलब साला, ब्रजभाषा में साला कहते हैं, ब्रजभाषा में सारो कहते हैं, सारो साले को, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि सारे यार, सारे सारे खराब ही होंगे, सवरे सारे खराब होंगे, जरूरी नहीं है। कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन सलाह अपने भाई के साथ सबसे पहले करो। लेकिन आजकल ये कंडीशन नहीं है, जो देखा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा, छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। देखा ये अद्भुत संसार, डूबा सो नहीं पावा पार, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। ये सब कंडीशन है गृहस्थों की। तो नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। नारद जी वहां से चले और चलते चलते कहां पहुंचे? वृंदावन। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? आप कहां पहुंचे? नारद जी को जहां कर आनंद मिला वहां तो आप भी पहुंच गए। क्या गाएंगे? मेरा मन पंछी ये बोले, गाऊं क्या? जी जजमान जी गाऊं? आज यजमान को भी नाम गोपाल है, गोपाल। कान्हा का भी नाम गोपाल है। देखो यजमान गोपाल, कथाकार देवकी नंदन, क्या सेटिंग है। और सहज यजमान मनमोहन नैयर, सारे एक साथ इकट्ठे हो गए साहब। फिर तो इस कार्य की आनंद आना ही है। क्या गाएंगे मेरे साथ? अब बहुत बैठे भगवान के नाम वाले, मैं सब गा लूंगा तो मेरी कथा रह जाएगी। निवेदन यही है कि एक साथ एक जगह पे बहुत लोग खड़े होकर नृत्य न करें। अगर करेंगे तो ये आनंद मेरा रूठ जाता है और फिर मुझे रोकना पड़ेगा भजन। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ी वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मेरा राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे
पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़े वृंदावन जाओ, ब्रज की कथा पथा में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।